संभल में जहां एक मकान की कच्ची छत गिरने से 2 बच्चे समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं करीब 10 लोगों की घायल होने की खबर है। जी हां, आपको बता दें, संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र के सराय तरीन मोहल्ले के पीला खदान में जहां जिस घर की छत गिरी है, उसी घर में सोमवार को निकाह था। हादसे से कुछ घंटे पहले ही दुल्हन को लेकर बारात घर लौटी थी और जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त लोग गहरी नींद में सोए थे। छत गिरने से हुए तेज धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी चौंक गए। पहले तो उन्हें लगा कहीं धमाका हुआ है, लेकिन शोर मचने पर मौके की ओर दौड़ पड़े। भारी धूल के कारण पहले तो माजरा समझ नहीं आया, लेकिन जब माजरा समझ आया तो पुलिस को सूचित किया गया। वहीं एकजुट होकर मलबे को हटाना शुरू किया। काफ़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि जिस परिवार के साथ हादसा हुआ है, यदि उस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला होता तो शायद जिन लोगों की जान गई है वो आज जिंदा होते। देखिए, अभी घटनास्थल हम लोगों ने देखा है। बहुत दुखद और दर्दनाक घटना हुई है बीती रात को, जिसमें एक परिवार में शादी का कार्यक्रम था और उनके रिश्तेदार शादी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए थे। इनके घर की छत जो है कच्ची थी और कुछ लोग घर में सोए हुए थे और संभवतः कुछ लोग छत पे भी सो गए, जिसकी वजह से छत जो है भार वहन नहीं कर पाया और 2 बच्चों की और एक महिला जिनकी उम्र 36 साल थी, उनकी मृत्यु हुई है। और इसमें हर संभव इनको मदद दी जा रही है। जो सरकारी सहायता है वो दी जा रही है। स्थानीय लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं। घायलों का इलाज बेहतर से बेहतर कराया जा रहा है और इन्हें बेहतर से बेहतर इलाज कराने के लिए हम लोगों ने कहा है और ये कहा है जो भी खर्च होगा उसको हम लोग वहन करेंगे। सर, जैसे कच्चा घर है इनका और पहले से अधिकारी ध्यान दे रहे थे तो नगर ये हादसा नहीं होता। देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इनका कच्चा घर है। प्रधानमंत्री आवास के लिए इनका जो है स्वीकृति भी साथ मिल गई है, DPR चला गया है और पैसा इनके खाते में जब ही आ जाएगा तो ये मकान बना लेंगे। वो प्रक्रिया में समय लगता है अपना और वो प्रक्रिया इनका स्वीकृत हुई है। इनका आवास स्वीकृत हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनका आवास अस्वीकृत किया गया है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनका सत्यापन हो चुका है और आवास इनका स्वीकृत हो चुका है। अब सारी प्रक्रिया पूर्ण करने में और सारे आवास चूँकि एक साथ ही होते हैं, जितने भी जनपद के और जितने भी तहसील के हैं, तो उस प्रक्रिया में है और पैसा जब रिलीज होगा तो इनके खाते में ही सीधा आएगा। तो इस वजह से ये ज़रूर है कि अगर ये पक्का मकान रहा होता तो हो सकता है ये हादसा ना होता। ठीक है।